20 अगस्त और 21 अगस्त का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, 20 अगस्त का दिन गुरुवार का दिन है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में है। इस दिन जो योग बनेंगे वो ब्रह्म नाम का योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और साथ में रवि नाम का योग भी बनेगा। अब गुरुवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का बनना बड़ा ही शुभ रिजल्ट देने वाला है। वहीं 21 अगस्त की बात करें तो ये शुक्रवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही है, नक्षत्र जरूर बदलेगा। यहाँ चंद्रमा अनुराधा और जिस नक्षत्र में रहेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनाएंगे और रवि योग भी बनाएंगे। अब इन योगों का प्रभाव इन 2 दिनों को कैसे प्रभावित करने वाला है, क्या चीजें अच्छी होंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी है, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। देखिए, सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करूंगी। अब आपके तीसरे घर में चंद्रमा का प्रवेश हुआ है। तीसरे घर में चंद्रमा नीच के हैं, लेकिन यहाँ तीसरे घर के चंद्रमा अच्छे कहे गए हैं, यानी अच्छे रिजल्ट देते हैं, बुरे रिजल्ट नहीं देते हैं। ये जो तीसरा भाव है ये तो है आपके एफर्ट का, आपके साहस का, आपके कम्युनिकेशन का भी है, आपकी छोटी यात्राओं का भी है, आपके छोटे भाई बहनों का भी है। लेकिन जो वृश्चिक राशि है ये बहुत ही गुप्त राशि है। ये एक ऐसी राशि है जिसको आप कह सकते हैं, देखिए गुप्त राशि तो है ही, जिसके बारे में कभी कोई जान नहीं सकता, ऐसी राशि है। साथ में कहीं ना कहीं यहाँ नीच के चंद्रमा होते हैं और थोड़ा कर्कश भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हेल्थ को अच्छा रखेंगे, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी, हेल्थ में अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही जो कन्या राशि के जातक हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, डेस्क पर काम करने वाले लोग हैं, फाइल में घुसे रहने वाले हैं, उनको थोड़ा बहुत आंखों में थकान या दर्द हो सकता है। तो मैं कहूँगी बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहें, संतुलित आहार लेते रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी लेते रहें, तो आपका हेल्थ जो है उस एकदम फर्स्ट क्लास रहने वाली है। अब व्यापार नौकरी इनकी बात कर लेते हैं। तो आपका ना पूरा ध्यान अपने कामों को व्यवस्थित करने की तरफ रहने वाला है। जैसे जॉब आप करते हैं, नौकरी में आपकी फाइल हो गई, आपके पेपर्स हो गए, आपका ऑडिट हो गया, टैक्स हो गया, डेटा विश्लेषण हो गया, ऐसे जुड़े कामों में आपको बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी और आपका फोकस भी बना रहेगा। जो व्यापारी हैं इस राशि के, उनको अपने कामकाज में थोड़ा सा सुधार लाना होगा, थोड़ा सिस्टम में सुधार लाना होगा, ये आपको रहना है। देखिए, पैसे की ना अहमियत को आप बहुत अच्छे से जानते हैं और आपको ये पता है अगर आप पैसे बचाएंगे तो आपके लिए ही आगे चलकर काम आएंगे। आपके द्वारा बचाया गया पैसा आपके काम आ सकता है, उससे आप बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। तो थोड़ा सा उस तरफ काम करना शुरू कीजिए, थोड़ा सा बचत की तरफ ध्यान देना शुरू कीजिए। घर में माहौल अच्छा है, उल्लास का माहौल है, जो तनाव को कम करेगा। तनाव कम होगा तो कामों पर ध्यान दे पाएंगे, बढ़िया परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, बेहतरीन प्रयास कर पाएंगे। और इस दौरान अपने लिए भी आप वक्त निकालें। होता है ना कि हम बाकी सारी चीज़ों में वक्त निकालते रहते हैं, अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तो अपने लिए भी वक्त आपको निकालना होगा। अगर मैं फाइनेंशियली देखूं तो अगर किसी भी तरह का बिजनेस आप कर रहे हैं तो बिजनेस में आ रहा प्रॉफिट, और जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने वाले लोगों को मिली सफलता आपको आर्थिक रूप से स्ट्रांग बनाएगी, मजबूत बनाएगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रखेगी। कोई पुरानी रुकी पेमेंट आपको मिल सकती है, तो अचानक से खर्चा भी बढ़ सकता है। तो थोड़ा खर्चा तो देखिए बढ़ सकता है, लेकिन भावनात्मक रूप से जो खर्चा बढ़ेगा उसको आपको कंट्रोल करना होगा। तीसरा भाव, 11वें घर के स्वामी तीसरे भाव में गए हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में अपना जो रवैया है उसको ठीक रखना है। समाज में उठते बैठते हैं तो थोड़ा वाणी पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपकी वाणी थोड़ी कर्कश हो सकती है। जब आप बड़ों से बात करेंगे, जब आप समाज में बैठकर बात करेंगे, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना कर दें जो आपको दुख दे। और आपको दुख कैसे दोगा? आपके दुख ऐसे देगा कि सामने वाला क्या पता नहीं उसको बात कौन सी बुरी लग जाए और फिर उसका रिएक्शन जो होगा वो आपको दुख देने वाला होगा। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी कुछ ट्रैवल आपका रह सकता है इस टाइम पीरियड में, और ये ट्रैवल आपके लिए बड़ा भागदौड़ भरा भी रह सकता है। तो थोड़ा सा जब आप यात्रा करेंगे तो यात्रा करते समय भी सावधानी आपको रखनी होगी। स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो ये दिन बहुत ही अच्छा है। अपनी पढ़ाई को लेकर निरंतरता बनाए रखें, भटकाव ना हो इसका ध्यान रखें, ध्यान ना भटके आपका, बचे रहें उससे।
तब जाकर आपको श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और उन बच्चों के लिए मैं बता दूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। किसी भी तरह का कोई भी ऐसे फालतू के चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत है, वरना आपका फोकस टूटा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखना है। अब रिश्तों की बात कर लेते हैं। तो रिश्तों के मामले में देखा, कोई परिवार में किसी लंबे समय से अटका कोई सरकारी या कानूनी कार्य पूरा हो सकता है, संभावनाएं बन रही हैं। इस काम के निपटारे से आपको और आपके परिवार के लोगों को खुशी मिलेगी, मानसिक राहत मिलेगी। घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा, शांत रहेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, सबका सहयोग प्राप्त आपको होगा। और घर परिवार का माहौल तो मैंने कहा ना, बड़ा उल्लास भरा रहने वाला है, जो तनाव को कम करेगा। आप अपने परिवार के साथ इस खुशी में पूरी तरीके से सहभागी हो। वह बिल्कुल मूक दर्शन न बने रहें, उनके खुशी में खुशी होकर दिखाएं। कुछ महंगे तोहफे खरीद सकते हैं अपने प्रिय की चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। और वैवाहिक जीवन देखा जाए तो ठीक ठाक रहने वाला है। आप अपने लिए भी वक्त निकालेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित होता हुआ मुझे ज़रूर दिख रहा है कि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। हालांकि बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वहीं प्रेम जीवन देखा जाए तो काम के अधिक प्रेशर के कारण हो सकता है दोनों के बीच में थोड़ी दूरी आ गई थी, तो समय निकाल कर फ़ोन पर थोड़ा सा आप वक्त देंगे एक दूसरे को, ताकि सामंजस्य बना रहे और पॉजिटिव बातचीत आपकी बनी रहे। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। क्या उपाय करना है? सुबह काम शुरू करने से पहले अपनी डेस्क है, अपनी दुकान है, जो भी है, वहाँ पर थोड़ी सी आप एक काम करें, सफ़ेद जो कमल की माला होती है ना, या चंदन का थोड़ा सा चंदन का टुकड़ा आप रखें। इससे आपके कामों में व्यवस्था बनी रहेगी। आप चाहें तो आपका जो गल्ला है आपका, उसमें आप रख सकते हैं और मानसिक शांति बनी रहेगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।